तो एक बिल्कुल खुशी की बात की फ्रांस टू गिव 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया। अब ये किस बेसिस पर, तो डेवलपिंग इंजन फॉर फाइटर जेट। अब ये कौन सा फाइटर जेट, तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरफाइट, मतलब एएमसीए का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो उसी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हमें इंजन चाहिए था बरसों के लिए, जो देखिए अभी फ्रांस देने को तैयार है, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। इससे पहले भी आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात सुनी होगी, जाहिर सी बात है वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये न्यूज की इंडिया फ्रांस में को डेवलप इंजन फॉर फाइटर जेट। अब देखें यहाँ पर फ्रांस कुछ अकेले ही नहीं दे देगा ये इंजन पूरे बना के। यहाँ पे बात ऐसी आई है कि फ्रांस उसके साथ साथ इंडिया, ये दोनों मिलकर ना यहाँ पर ये इंजन बनाएंगे, जिसके रिगार्डिंग ये पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फ्रांस जो है वो पूरा सिखा देगा इंडिया को कि कैसे यहाँ पर जो जेट इंजन के बड़े बड़े इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं वो होते कैसे, और यहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है। उसी के साथ साथ देखिए ये फ्रांस का कहना क्या है। तो देखिए फ्रांस जो है वो ये कहता है कि देखिए फ्रांस ऑफर अ कंप्लीटली न्यू इंजन, न्यू मटेरियल, न्यू आर्किटेक्चर विद फुल्ली सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो जो भी चीजें ये यहाँ पर सारे पूरी देने के लिए तैयार है। अब देखिए सबसे पहले आपको जब जेट इंजन की बात होती है ना, तो उसमें सबसे पहले ना मटेरियल की क्वालिटी चेक करना काफी इंश्योर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री पे टेम्परेचर चले जाता है। तो उस पे जो हम मटेरियल लगा रहे हैं इंजन को बनाने के लिए, वो जाहिर सी बात है पिघले ना, उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल जो प्रकार का मटेरियल हो, चाहे किसी प्रकार का एलॉय हो, वो यहाँ पर देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से नए हम पूरा इंजन मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसी फ्रांस का यहाँ पर बात कहने को आई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये डील आई कब। तो ये डील आई जब यहाँ पर हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनके यहाँ पर विजिट है फ्रांस में। यहाँ पर 13 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहीं पे ये ऑफर आया कि जैसे यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे ना, तो वो सीधे आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, करेंगे नहीं करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ना सिर्फ अभी ऑफर दिया गया है, इसके पहले भी फ्रांस ये कहता था कि देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी परसेंट होगी, या फिर हम जो डील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे ना कुछ क्वेश्चन या आर्टिकल लगाई जा रही थी। लेकिन अभी पूरा ये निकल कर आ रहा है कि हाँ बिल्कुल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे दी जाएगी इंडिया को। और देखिए ये सीधे सीधे ना तमाचा हो गया यहाँ पर यूएसए के मुंह पे मारा है जो फ्रांस ने। मैं कह सकता हूँ कि यूएसए प्लस यूके। अब जैसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हाल ही में यहाँ पर यूएसए की जो नरेंद्र मोदी ने विजिट है वो पूरी की है, और वहां पर ऐसी डील निकल कर आई है यहाँ पर जो यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कंपनी है अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, की 80% यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, जो यहाँ पे जेट इंजन मैन्युफैक्चर करने वाला है इंडिया यूएसए के साथ मिलकर। देखिए ये डील हो चुके हैं, साइन हो चुके हैं, किसके बीच में, तो जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में। अब उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस 100% दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी दो बार सोचेगा कि यहाँ पर किसके साथ हमें डील करनी चाहिए। हालांकि देखिए यूएसए के साथ भी ये डील है, तो ये कोई दो राय नहीं है कि हम फ्रांस के साथ भी ये इंडिजिनियसली डेवलप कर सकते हैं 100% टेक्नोलॉजी के साथ साथ, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये मुद्दा आता है कि यहाँ पर फ्रांस ने ऐसा किया क्यों, क्यों यहाँ पर यूएसए के अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, जब यहाँ पर ये इंजन की बात निकली थी ना कि हाँ इंडिया जो है एक पार्टनर ढूंढ रहा है जो यहाँ पर इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जेट इंजन मैन्युफैक्चर करके दे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना फ्रेंच के साथ ही हमने बात की थी, लेकिन देखिए फ्रेंच को यहाँ पर बाहर निकलकर यूएसए और यूके यहाँ पर आ गए थे कि देखिए इंडिया के साथ हम जेट इंजन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे यूएसए भी रेस में था, यूके भी रेस में था, उसके साथ साथ फ्रेंच भी यहाँ पर रेस में था। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत कम देश पूरे वर्ल्ड में कंपनियां हैं जो जेट इंजन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। उसमें से कुछ जाता है यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की रोल्स रॉयल जो काफी फेमस नाम है, उसके बाद फ्रांस की सेफ्रॉन जिसने भी 100% टेक्नोलॉजी शेयर की बात की है, उसके बाद आता है रशिया की एवियर विगेटल। तो यहाँ पर कुछ गिने चुने 4 से 5 देश है जो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जेट इंजन बनाते हैं। अभी तक के देखिए चाइना भी यहाँ पर महारत हासिल कर नहीं पाया, जो चाइना के यहाँ पर फाइटर जेट है उसमें रशिया का जेट इंजन लगा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से न्यूज है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना फ्रांस ने भी पहले काफी ज्यादा नखरे दिखाए थे कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2022 की ये न्यूज है कि फ्रेंच ने ना 1 बिलियन यूरो यहाँ पर मांगे थे इंडिया से, अगर उनको 100% टेक्नोलॉजी शेयर यहाँ पर चाहिए तो ऐसा यहाँ पर कुछ फ्रेंड का मानना था। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी 100% दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों यहाँ पर, क्योंकि देखिए पार्टनर काफी ज्यादा उभर कर आए हैं
फ्रांस के अपोजिट में। फ्रांस को ऐसे पहले लगा था कि देखिए इंडिया पूरी तरीके से फ्रांस पे निर्भर है, तो यहाँ पर हम मुंह मांगी कीमत ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस के खुद विरुद्ध में ही उनके जो साथी है यूएसए यूके वो खड़े हो गए और यहाँ पर यूएसए ने जो बाजी है वो मार ली। तो इसके लिए यहाँ पर 1 बिलियन यूरो का सपना था फ्रांस का, वो पूरी तरीके से टूट गया। उसके साथ साथ अभी ये 100% फ्री टेक्नोलॉजी शेयर देने की बात कर रहा है। अब देखिए ये हम चाहे वो फ्रांस हो जाए, यूएसए हो जाए, यूके हो गया, रशिया पे यहाँ पर इतना निर्भर क्यों है? क्या हमने कभी कोशिश नहीं की इंडिया का भी यहाँ पर खुद का जेट इंजन बनाना चाहिए, खुद का मैन्युफैक्चर हब होना चाहिए? तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया ने कोशिश की थी 90s 80s में। जो यहाँ पर कावेरी GTX 35 VS कावेरी काफी प्रख्यात नाम है डिफेंस के यहाँ पर फील्ड में। तो यहाँ पर इंडिया ने यही शुरुआत की थी कि हम भी अपना खुद का जो एयरक्राफ्ट है, तेजस के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके लिए हम खुद का इंजन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए नजर आया। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी पावर यहाँ पे चाहिए थी जेट इंजन को हाई एल्टीट्यूड पे, हाई माउंटेनस रीजन में फ्लाई करने के लिए, उतना कहीं हम ये कावेरी से जनरेट कर नहीं पाई है। सिर्फ 80 किलो न्यूटन तक के ही यहाँ पर अभी सक्सेसफुली जो थ्रस्ट है वो प्रोड्यूस कर सकता है। और भी कई यहाँ पर अड़चने आई थी जिसके रिगार्डिंग, चाहे वो मटेरियल हो गया, ड्राई थ्रस्ट हो जाए। तो देखिए मैं टेक्निकली ज्यादा जाऊंगा नहीं, तो जिसके रिगार्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। जिसके बाद हमने दूसरे कंट्रीज को यहाँ पर ढूंढना चालू किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात शुरू की। अब देखिए यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही होगी कि क्या यहाँ पर इंडिया जो है वो यूएसए की डील छोड़ के क्या फ्रांस के साथ डील करेगा क्या? तो देखिए मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यूएसए के साथ हमने डील तो की है, तो हो सकता है कि हम फ्रांस के साथ भी करें, क्योंकि देखिए ये जो हमें ऑफर आते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कॉपरेशन है दूसरे देश के साथ वो निकल कर आता है। और हम यही चाहेंगे इन द फ्यूचर कि ये जो भी चीजें होती है ना यहाँ पर, चाहे वो फ्रांस से रिलेटेड हो, यूएसए से रिलेटेड हो, यूके से रिलेटेड हो, हम इन सबको साथ लेकर चले। अब देखिए अगर इनमें ही कुछ अटकलें हो रही है फ्रांस यूएसए में, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम फ्रांस के साथ भी ये डील कर सकते हैं और हम यूएसए के साथ भी ये जो डील कर सकते हैं। हालांकि देखिए माना जाता है कि जब नरेंद्र मोदी जाएंगे यहाँ पर विजिट के दौरान, तब यहाँ पर कुछ खुल के यहाँ पर न्यूज निकल कर आ सकती है कि क्या यहाँ पर होगा क्या नहीं होगा। और फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं। और जहां तक कि मैं बता दूं कि यहाँ पर फ्रांस की कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, तो सैफरन, जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर बिल्कुल कुख्यात कंपनी है फ्रांस की, बिल्कुल नाम सी कंपनी है, वो यहाँ पर ये सब चीज जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाली है। और उसी के साथ साथ मैं आपको जाते जाते एक और चीज बता दूं कि ये जो विजिट है वो इसलिए भी यहाँ पर 100% श्योर मानी जा रही है फ्रांस की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमारे जो DRDO के चीफ है ना, डॉक्टर SV कामत, उन्होंने यहाँ पर खुद एक स्पेशल विजिट दी थी सैफरन की जो इंजन फैक्ट्री है उसमें। किसके दौरान? तो पेरिस एयर शो के दौरान। और उन्होंने देखा था कि कैसे यहाँ पर बिल्कुल प्रोक्यूरमेंट होता है, पूरी मैन्युफैक्चर होती है और किस प्रकार से यहाँ पर इनका हब है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाता है कि अगर यहाँ पर हमारे DRDO के चीफ ने खुद यहाँ पर विजिट दिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डील जरूर निकल कर आएगी फ्रांस और इंडिया के बीच में। अगर यहाँ पर कुछ भी डील होते तो मैं जाहिर सी बात है एक अपडेटेड वीडियो जरूर से लाऊंगा फॉर श्योर। तो फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। अगर आपको और भी ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल टू द ग्लोब आउटलाइन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी जियोपॉलिटिकली एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।